समर की जो वेजिटेबल्स होती है उसमें लौकी काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध इसलिए क्योंकि भर भर कर आती है। लेकिन घबराइए नहीं, लौकी की सब्जी नहीं बन रही। इस दफ़ा हम लौकी के स्नैक्स बनाएंगे। इनफैक्ट एक ऐसा टेस्टी नाश्ता कि आप एक दफ़ा खाएंगे बार बार मांगेंगे। तो जी शुरू करते हैं। लौकी का टेस्टी नाश्ता, या यूँ कह लीजिए लौकी वड़ी। लौकी को पील करने के बाद यूँ बड़े बड़े चंक्स में हम काट लेंगे और फिर उसे मोटे सिरे से ग्रेटर के ग्रेट करना है। अब देखिए, जब भी लौकी को हम पील करते हैं ना, तो वेट नहीं करना, इमीडिएटली उसे ग्रेट कर दीजिए और ग्रेट करते ही उसके अंदर नमक मिर्च मसाले डालने हैं। वरना क्या होगा, लौकी बिल्कुल काली पड़ जाएगी। वो क्या है ना, ऑक्सीडाइज हो जाती है हवा के कांटेक्ट में आके। चलिए जी, ये हो गया ना, ये सारा बारात में। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक के बाद इसमें डालेंगे हींग। हींग का एक बढ़िया फ्लेवर आता है। ये कूटा हुआ जीरा, याद रहे भुना नहीं है, कच्चा ही है लेकिन कूटा हुआ है। उसी तरीके से ये कूटा हुआ थोड़ा धनिया भी। इसी के ऊपर बारीक कटी अदरक और हरी मिर्च, थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला। हमारे पास है ये भुना हुआ तिल, ऑप्शनल है लेकिन एक बढ़िया नटी टेस्ट देता है इस डिश को। तो अच्छे से डालिए इसे। इसके अंदर जाएगा जी कोथमीर, विच इज़ धनिया, खूब सारा ना। बढ़िया टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर साबुत कसूरी मेथी। इसमें हम निचोड़ेंगे थोड़ा सा नींबू। नींबू क्या करता है, हल्की सी खटास देता है जो इस पूरे स्नैक को टेस्टी बनाएगा। इसे आप शाम की चाय के साथ या कभी आपको भूख लग रही है दिन में भी, उस वक्त भी पकाकर खा सकते हैं। काफ़ी टेस्टी निकलता है ना। बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा चावल का आटा जो इसको करारा करेगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, घर पर चावल हैं, ड्राई चावल लीजिए, मिक्सी में एग्जैक्टली घुमाकर इसमें डाल दीजिए। हो गया चावल का आटा। और अब इसमें मैं डाल रहा हूँ बेसन। बेसन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं जाएगी। जितना पानी लौकी छोड़ेगी उसी के अंदर बेसन को हमें समेटना है। बेसन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो वड़ी है वो काफ़ी ड्राई निकलेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे इसे और चेक करते जाएंगे। यूँ मलते जाइए, मसलते जाइए, धीरे धीरे ये पानी छोड़ेगा। अब 2 से 3 मिनट तक इसे मिलाते रहिए। होगा क्या, जितना पानी होगा वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा और उसी हिसाब से थोड़ा बेसन आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टुवर्ड्स दी एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से, जैसे लौकी और बेसन के कोफ्ते बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे, थिक लेकिन पोरिंग। ऑलराइट, अब क्या करना है जी, ऑयल लेना है और एक कंटेनर में, ये जो स्क्वायर कंटेनर है उसमें डालकर बॉटम और एजेस पर इस तरीके से रब करना है क्योंकि इसके अंदर हमारा ये जो मिक्सचर है ये स्टीम होगा। अब ये पूरा का पूरा मिक्सचर इसके अंदर जाएगा एंड जेंटली प्रेस इट। चारों कोनों के अंदर इसे यूं फैला देंगे। हमें अब क्या करना है, लेनी है एक बड़ी हांडी जिसके अंदर डाला है हमने पानी जो उबल रहा है। उसमें एक रिंग या फिर कटोरी यूं रख देंगे और इसे इसके अंदर डालकर स्टीम करेंगे। याद रहे पानी इसे टच नहीं होना चाहिए, उसके नीचे होगा, इसकी भाप में पकेगा। इसके ऊपर अब जाएगा ढक्कन। इसे लगेंगे 18 से 20 मिनट स्टीम होने में, जब तक ये अंदर तक ना पक जाए। तब तक टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, टाइम हो गया इसे। हो बढ़िया, ये तैयार है। केयरफुली इसे लिफ्ट करके बाहर रख देंगे। ये देखिए, नाइस एंड फर्म पक गया, परफेक्ट है। अब क्या करना है जी, ये जो साइड्स हैं इसके लॉन्ग नाइफ को रन करना है ताकि साइड से लूज हो जाए, ऐसे और ऐसे। चॉपिंग बोर्ड इसके ऊपर और इसे उल्टा कर देना है। परफेक्ट, आसानी से निकला है।
इसे केयरफुली मैं यूँ पलट रहा हूँ। अब इसको मैं चाकू से यूँ काट रहा हूँ स्क्वायर्स में। ये देखिए, ये अभी भी गर्म है लेकिन हैंडल हो सकता है। ये दूसरा कट, नाइस। और ये तीसरा। रोटेट करने के बाद इसे फिर से काटेंगे। ओके जी, यूं इस तरीके से, जैसे बर्फी काटते हैं ना, बिल्कुल बर्फी के साइज का। आप चाहें तो इसे छोटे कॉकटेल साइज में रख सकते हैं या बड़े पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए, बर्फी के टुकड़े की तरह हमारी ये वड़ी तैयार। बढ़िया हमारी तैयार है। अब इसे पकाना है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर तवे पर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पर्सनली आई लाइक शैलो फ्राई। शैलो फ्राई करने के लिए मैं तेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका दिल करे तो घी में भी इसे आप फ्राई कर सकते हैं। घी में भी बढ़िया टेस्ट आता है ना। गर्मा गर्म तेल पर इसे हम सेकेंगे। याद रहे, फुल हीट पे नहीं पकाना है, मीडियम हीट पर ही पकाइए ताकि धीरे धीरे ये सेक कर करारे हो जाए। एक तरफ सेकने के बाद इसे हम पलट देंगे। हमारा जो लौकी की वड़ी है, इसकी टेस्ट तो मतलब सुपर्ब है, लेकिन इसे आप चटनी के साथ सर्व करिए, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसन है, इट टेंड्स टू गेट अ लिटिल ड्राई। और अगर आपको भी बढ़िया तीखी चटपटी चटनी की रेसिपीज चाहिए तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इससे भी पलटते हैं। नाइस काला। और इस वक्त जो खुशबू आ रही है ना, ब्रिलियंट। बेसन है, इसमें लौकी है, हींग है, मेथी है, मसाले हैं, उन सब की खुशबू बहुत मज़ेदार है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्नैक है। आप चाहे तो इसी की ना पैटी बना सकते हैं, जिसको आप फिर बर्गर या सैंडविच में भी डाल सकते हैं। एक्चुअली वेरी टेस्टी। आप चाहें तो इसे साइड से भी पका सकते हैं, काफ़ी खस्ता बनती है। लौकी की वड़ी तैयार है। लेट्स प्लेट इट। और लौकी की वड़ी डन। Just look at that. Superb. Best way to eat लौकी। किसी को पता भी नहीं चलेगा लौकी खा रहा है।